नमस्कार, मैं श्रेया। खबरों के सिलसिलों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। ऑपरेशन सिंदूर में पाक आर्मी के पास था एक विकल्प। जयशंकर बोले, हमें मिला अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि भारत को इस कार्रवाई में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक समर्थन मिला है। यह ऑपरेशन पाकिस्तान स्थित आतंकियों के खिलाफ था। पाकिस्तान की सेना के पास एक विकल्प था, हस्तक्षेप न करना, जो उन्होंने चुना। साथ ही जयशंकर ने स्पष्ट किया कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करता रहेगा, तब तक सिंधु जल संधि पर रोक जारी रहेगी। तुर्की को सबक सिखाने की तैयारी में भारत। सभी समझौते और प्रोजेक्ट की होगी समीक्षा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने तुर्की की कंपनियों के साथ चल रही सभी परियोजनाओं की समीक्षा शुरू कर दी है। मेट्रो कंस्ट्रक्शन, एविएशन और आईटी जैसे क्षेत्रों में तुर्की की कंपनियों की भूमिका की जांच हो रही है। यह कदम तुर्की द्वारा कश्मीर पर दिए गए बयान और पाकिस्तान से उसकी बढ़ती निकटता को देखते हुए उठाया गया है। IBEF रिपोर्ट के अनुसार भारत तुर्की द्विपक्षीय व्यापार $10.4 बिलियन पहुंच चुका है, लेकिन अब समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। तुर्की के सेब का बहिष्कार करने पर व्यापारी को मिली पाकिस्तान से धमकी। पुणे के व्यापारी सुयोग जेडे ने बताया कि तुर्की के सेब का बहिष्कार करने के बाद उन्हें पाकिस्तान से धमकी भरा वॉइस मैसेज मिला है। तुर्की की पाकिस्तान समर्थक नीति और भारत विरोधी टिप्पणियों के बाद कई व्यापारियों ने तुर्की से फल मंगवाना बंद कर दिया है। व्यापारियों ने कहा कि वे राष्ट्र हित में यह निर्णय ले रहे हैं और धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। आतंकी आए और हिंदुओं को मारे, बीजेपी सांसद ने कांग्रेस पर फोड़ा टिकड़ा। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने पाकिस्तान और चीन के साथ ऐसे समझौते किए जिसने भारत की सुरक्षा को खतरा हुआ। उन्होंने 2012 के पाक भारत वीजा समझौते और 2008 के कांग्रेस चीन MOU का उल्लेख करते हुए कहा कि इनकी वजह से आतंकियों को भारत आकर हमले करने में सुविधा हुई। उन्होंने तुर्की में कांग्रेस के कार्यालय खोलने पर भी सवाल उठाए। मोदी जी महान हैं, भले ही आप सांसद संजय सिंह ने पीएम पर कसे 13 तंज। आप सांसद संजय सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि वह खुद को महान साबित करते हैं, भले ही देश को घाटा हो। उन्होंने राफेल डील, सेना में कटौती, POK वापस न लेना, अमेरिकी मध्यस्थता स्वीकार करना जैसे 13 मुद्दों को लेकर पीएम पर कटाक्ष की और कहा कि हमने आपको लीडर समझा था, लेकिन आप तो डीलर निकले। गोमती रिवर फ्रंट, अखिलेश यादव ने पूछा, कहां गए विश्व स्तरीय फव्वारे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोमती नदी की सफाई पर योगी सरकार से सवाल किए। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक अखबार की कतरन शेयर कर भाजपा नीतियों की आलोचना की और कहा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी जनता पर डाल रही है। उन्होंने पूछा कि गोमती रिवर फ्रंट पर लगे महंगे फव्वारे कहां हैं। सेना की वर्दी जातिवादी चश्मे से नहीं देखी जाती, योगी ने राम गोपाल पर किया पलटवार। सपा नेता राम गोपाल यादव द्वारा विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर दिए गए विवादास्पद जाति सूचक बयान पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तीखा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि सेना जाति नहीं, राष्ट्र धर्म निभाती है। उन्होंने इसे राष्ट्रीय भक्ति का अपमान बताया और कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति अब सेना को भी जाति में बांटने की कोशिश कर रही है। पीडीए ने लड़ा ऑपरेशन सिंदूर, सपा नेता के जातिवादी बयान पर मचा बवाल। रामगोपाल यादव ने ऑपरेशन सिंदूर में भाग लेने वाले अधिकारियों की जातियां गिनाते हुए इसे पीडीए की जीत बताया। उन्होंने विंग कमांडर व्योमिका सिंह, एयर मार्शल भारती और अन्य अधिकारियों की जाति और समुदाय का हवाला देकर भाजपा पर श्रेय लेने का आरोप लगाया। इस बयान पर बीजेपी और योगी आदित्यनाथ ने तीखी प्रतिक्रिया भी दी है। जयशंकर का जवाब, भारत की कोई भी ट्रेड डील होगी परस्पर लाभकारी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के भारत द्वारा जीरो टैरिफ ऑफर के दावे पर विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत अमेरिका व्यापार बातचीत जटिल है और कोई भी समझौता तभी होगा जब दोनों पक्षों को लाभ हो। भारत किसी भी व्यापार समझौते में अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। बांके बिहारी कॉरिडोर, सुप्रीम कोर्ट ने दी मंदिर फंड से जमीन खरीदने की अनुमति। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर के पास प्रस्तावित कॉरिडोर परियोजना के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को मंदिर फंड से जमीन खरीदने की सशर्त अनुमति दी है। शर्त यह है कि अधिग्रहित जमीन मंदिर ट्रस्ट या देवता के नाम पर ही होगी। इससे यूपी सरकार को बड़ी राहत मिली है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।